जब घर से निकलते हैं या रात में कभी हम लोग को घूमना भी रहता है तो हम लोग अपने आप को सेफ नहीं समझते कि अगर हम लोग रात में अगर हम लोग को ट्रैवल करना हो। एज अ गर्ल तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं फील करते। घर से निकलते ऑटो हो चाहे अभी वुमेन्स कॉलेज है तो चलो यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन बाहर निकलते ऑटो या वगैरह बस जो भी हो वहाँ पे सेफ फील नहीं होता है। ये तो भाई अब लोग के मेंटालिटी पे है कि हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं। हम लोग दूसरे आदमी को हम लोग को क्या पता कि ये कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, हम लोग किससे बात कर रहे हैं, इसके साथ रह रहे हैं। हम लोग नहीं जान पाते हैं इंटेंशन, सच में कोई नहीं जान पाता कि कोई कैसा है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में जब लड़की सेफ नहीं है तो अब कहाँ सेफ है। गर्ल्स हॉस्टल इसीलिए बना भाई, ओनर को भी वुमेन ही होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा के मौत के बाद हम सीधा पटना वुमेन्स कॉलेज पहुंच गए हैं और यहां पर पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों से जानने का प्रयास करेंगे कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है कि नहीं कर रही है और ये इस घटना को कैसे देख रही है। सीधा जुड़ते हैं। क्या नाम है बाबू? प्रिया। प्रिया, पटना में अपना घर या पीजी में रहते हो? नहीं, घर पे रहते घर पे रहते हो। नीट मामला जो हुआ, नीट छात्रा की मौत हुई, इसके बारे में जानकारी होगी। हाँ। उसके बाद अपने आप को कितना सुरक्षित आप समझ फील कर रहे हैं? जैसे कि हम लोग जब घर से निकलते हैं या रात में कभी हम लोग को घूमना भी रहता है तो हम लोग अपने आप को सेफ नहीं समझते कि अगर हम लोग रात में अगर हम लोग को ट्रैवल करना हो, या जैसे हम लोग का अभी कॉलेज में फंक्शन होने वाला है तो हम कल लोग, सरस्वती पूजा हाँ नहीं वो विरासत हम लोग का है, तो हम लोग को यहाँ पर मतलब कॉन्सर्ट होगा तो हम लोग रात में आना रहता है, रात में जाना रहता है, तो हम लोग को सेफ नहीं फील होता है कि हम लोग इतना बजे से घर पहुंच पाएंगे तो सही सलामत, या कोई भी लड़का हो या कोई भी अंकल हो ओल्ड एज, या हम लोग का मतलब हम लोग प्रोटेक्ट रह पाएंगे कि नहीं। डर लगता है कि हम लोग फ्रीडम मतलब कि हम लोग रात में आए कहीं घूम सके, या सुबह में भी हम लोग सेफ नहीं फील करते। इसलिए पेरेंट्स में भी एक डर का माहौल हाँ, रहता है पेरेंट्स कि में हमारी भी, बच्ची बाहर हाँ, गई है। बार बार कॉल भी आते होंगे हाँ, कि कॉल हो। कहाँ हो, कैसे हो, मतलब ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो तो हमेशा रहना ही पड़ता है। अब इसमें मतलब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग आवाज उठाते भी फिर भी कुछ 2 महीना 3 महीना तक ये टॉपिक पे बात चलता है, फिर वो सब भूल जाते हैं, फिर मामला दबा दिया जाता है। तो ऐसे में हमारी बच्चियां कैसे सुरक्षित रह सकती है? वो तो भाई अपने सपनों को साकार करने के लिए गांव से शहर की तरफ रुख करती है, पीजी में रहती है, गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए शहर में रहकर पढ़ती है और उस तरह से आए दिन जिस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही है, तो फिर लड़कियां कैसे सुरक्षित है और कैसे अपने सपनों को साकार कर सकती है? यही जैसे हम लोग एक सुने भी थे कोलकाता में, जब डॉक्टर जो अपना मतलब एमबीबीएस क्लियर करके एक मर गई बस एक रेप के लिए, जो अपना ड्यूटी निभा रही थी, पर उसके साथ ऐसा हुआ, तो हम लोग को कभी कभी डर लगता है कि घर में रहें या अपना करियर पे फोकस करें। हाँ, सुरक्षित कैसे रहें। ये तो भाई अब लोग के मेंटालिटी पे है कि हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं। हम लोग दूसरे आदमी को हम लोग को क्या पता कि ये कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, हम लोग किससे बात कर रहे हैं, इसके साथ रह रहे हैं, तो हम लोग को कुछ पता नहीं है, बट हम लोग अपने आप को सुरक्षा के लिए प्रोटेक्ट, सरकार से आप लोग कुछ मांग करेंगे? हाँ मतलब सरकार भी हम लोग मांग तो करते हैं कि प्रोटेक्शन चाहिए हम लोग को, पुलिस रहना चाहिए। अच्छा, वुमेन्स कॉलेज के बाहर पुलिस की कभी पेट्रोलिंग आती है, जाती है हाँ कि नहीं? जाती है, हम बहुत बार देखे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के अभी मनचले जो पहले आते थे अब आते हैं कि नहीं? नहीं, हमको दूसरे के बारे में नहीं पता, मेरे साथ इधर तो कुछ नहीं हुआ है अभी, तो कुछ हम मतलब सेफ है, मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुआ, तो आई फील सेफ है। क्या नाम है बाबू? कोमल। कोमल, कहाँ से आती हैं आप? हम मेरा घर वैसे कोइलवर में है, लेकिन हम यहाँ पे रूम लेके रहते हैं। अच्छा, पीजी में रहते हो? जी पीजी में रहते हो। जी ये नीट छात्रा के साथ जो मामला हुआ है, इसको आप जी जी देखे होंगे, सुने होंगे। जी। उसके बाद से खुद को आप कितना सुरक्षित समझ रही है? एकदम सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है कॉलेज आने जाने में। कॉलेज आने जाने में मुश्किल हो रही है? हाँ डर, हाँ वैसा डर लग रहा है कि क्या कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सुरक्षित नहीं लग रहा है। जिस होटल में रहती हैं आप, वहाँ पे तो वहाँ पे तो सही है। सही है। हाँ, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है। हॉस्टल से कॉलेज तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना हाँ, पड़ता है? जैसे ऑटो में पता नहीं रहता है कि बगल में कौन बैठने वाले हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उससे संभल के रहना पड़ता है। जहाँ लड़की रहती है वहाँ रहना सुरक्षित महसूस करते हैं, यही सब। बस एक और डर का माहौल। हाँ, ऐसे में आप कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से या प्रशासन से? खुद की सुरक्षा, यही कि सुरक्षा कैसे रहेगी? यही कि हमारे मतलब कि
जो भी है, लेकिन बस कुछ भी हो, अच्छे से हो और ये सब ना हो। चलिए तो और लड़कियों से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? हानिया नाम है मेरा। यानी यहीं की रहने वाली है या नहीं, मैं यहीं की हूँ। यहीं की रहने जी। वाली है? जिस तरह से आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही है, अभी नीट छात्रा का मामला जो सामने आ रहा है, जी। अपने आप को आप कितना सुरक्षित समझ रही है पटना में? एज अ गर्ल तो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं फील करते। घर से निकलते, ऑटो हो चाहे अभी वुमेन्स कॉलेज है तो चलो यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन बाहर निकलते ऑटो या वगैरह बस जो भी हो, वहाँ पे सेफ फील नहीं होता है। यू नेवर नो सामने वाले का इंटेंशन क्या है, तो सेफ फील तो बिल्कुल भी नहीं करते। आए दिन इस तरह की जो घटनाएं जी। देखने को मिल रही है, जी। तो ऐसे में जो बच्चियां गांव से शहर की तरफ रुख करती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों का साकार करने के लिए, और आए दिन जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ऐसे में जी। लड़कियां आखिर सुरक्षित कैसे रहेगी? एक डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल तो सब जगह ही है। अब हमें भी नहीं पता है कि हम कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं है, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। हमें खुद नहीं पता है, अभी हम बाहर जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कब क्या हो, किस टाइम, बिकॉज एज अ पेरेंट्स गर्ल का भी डर बना रहता होगा। वो तो रहता ही है, पेरेंट्स भी। कॉल भी आते हैं जी, आप कॉलेज हाँ, पहुंची कि नहीं पहुंची? आते रहते हैं, वो तो सारी लड़कियों को आते हैं। ऐसा माहौल है तो ऑब्वियसली आएगा ही, यही है। कैसे देख रही विंग गर्ल, आप कैसे देख रही है नीट छात्रा की मौत के बाद जिस तरह से मामला तूल पकड़ते जा रहा है? तो मतलब ये हर कोई को, कोई भी कॉमन आदमी ऐसा कि नहीं कि हॉस्टल खोल ले दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इंडिविजुअली, guidelines होनी हाँ चाहिए, हाँ, जिसका ओनर है उसका हर चीज सरकार के पास होना चाहिए, अपना उसका Registration होना हाँ चाहिए, होना हाँ, चाहिए। कॉलेज हाँ हॉस्टल का। हाँ, उसको गवर्नमेंट से वो चीज आप मिले। हॉस्टल में रहती है या अपना घर? नहीं, मेरा अपना घर है, यहीं पे रहती हूँ। लेकिन उन लड़कियों के लिए हम बताना चाह रहे हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, जो कहीं और से आती हैं, जो जिनको नहीं पता है कि आगे कौन है पीछे कौन है, ना वहाँ का एरिया इनको पता है, बस हॉस्टल में जाके रहती हैं। अब जब आप जो गर्ल्स हॉस्टल में जो पीजी में लड़कियां रहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं? वहाँ पे हर किसी चीज के पता बातों में ना आए, रहना, किसी के हाँ, बहकावे में ना आए, सबको पता रहना चाहिए कि कैसा है माहौल, कैसा वहाँ है का पता। environment कैसा है। हाँ, वहाँ पे पता करके रहना चाहिए, ओनर से मिलके रहना चाहिए। और हम लोग नहीं जान पाते हैं इंटेंशन, सच में कोई नहीं जान पाता कि कोई कैसा है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में जब लड़की सेफ नहीं है तो अब कहाँ सेफ है? गर्ल्स हॉस्टल इसीलिए बना हुआ है, ओनर को भी वुमेन ही होना चाहिए पेरेंट्स वहाँ पे, कोई गर्ल्स हॉस्टल में मेरी हाँ बच्ची है तो सेफ सुरक्षित है। हाँ, लेकिन अभी गर्ल्स हॉस्टल में आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रहा है। तो बस यही है, सेफ रहे। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर आप? वही कि ओनरशिप किसी किसी को ही दिया जाए, हर कोई अपना नहीं, ऐसा है कि पैसा के लिए पीजी बना ले, हॉस्टल बना ले और हर कोई उसके बारे में इंक्वायरी की जाए, उसके हाँ बाद उसको लाइसेंस हाँ दिया जाए। हाँ, ठीक है देना। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हॉस्टल है, पीजी है, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं। हाँ, तो वैसा नहीं ऐसे होना लोगों पर तुरंत चाहिए। से कार्रवाई हाँ, होनी चाहिए, रोक होना लगनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई भी ऐसा केस होता है, कुछ दिन के बाद वो सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर उसके बाद कोई कुछ करता नहीं है, सिर्फ कैंडल मार्च दिखाने के लिए होता है। सरकार कोई, हाँ, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है इसके लिए। कोई अच्छा एक्शन कुछ बड़ा हो तब तो वैसे आदमी को डर लगे, वैसा कुछ हो। आपकी नजर में विंग अगर आप कैसे देख रहे हैं, क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे दरिंदों पर? किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? वो नॉर्मल सा बात है, फांसी होना चाहिए, डायरेक्ट होना On the चाहिए। spot shoot। हाँ, शूट, वो भी पुलिस के द्वारा इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि दूसरा इस हाँ। घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। हाँ हाँ, रूह कांप जाए उसका कि हाँ ऐसा होगा। अब तो बेल हो जाता है तुरंत, कोई जाता है पैसा देता है, बेल हो जाता है, कोई उसका पैसों का खेल हाँ है। बस इसी मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नीट छात्रा की मौत के बाद मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बस पैसे से बस सब खेल है। देखिए, तो ये पटना वुमेन्स कॉलेज की तमाम छात्राएं थी। मैंने जब बात किया तो देखिए बहुत सारी ऐसी छात्राएं हैं जो बोलने से डर रही है, कतरा रही है, डर का एक माहौल बना हुआ है। कुछ छात्रा कह रही है कि देखिए ऐसे गर्ल्स हॉस्टल और पीजी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा मिली है कि नहीं, तमाम उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सरकार के पास है कि नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए। और ऐसे दरिंदों के साथ सरकार को तुरंत बड़ी एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले जो इस तरह के दरिंदे हैं वो इस घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम भी इस घटना को अंजाम देने जा रहे हैं तो मेरे साथ भी यही अंजाम होगा।
इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तमाम लड़कियां अपने दर्द को बयां कर रही थी। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।